फूल जी जैसे विधायक ये कांग्रेस वाले 200 विधानसभा में ढूंढे तो भी नहीं मिलेंगे, ऐसे हमारे वो विधायक है। देखो, यहाँ से अपन मुद्दा उठाते हैं, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आगे राज्य सरकार इनकी वहाँ से आगे पुश कर देते हैं, मामले को आगे जाने नहीं देते हैं। 50 जने के पैसे ले लिया, आज तक पानी नहीं आया, क्या करें हम? ये सरकार ऐसी है क्या? ना हुआ तो आगे से पैसे आते, नल का कनेक्शन दे दिया, 2 हफ्ते हो गए, अभी तक पानी नहीं आया। रोडें टूटी हुई, कीचड़ में आते बच्चे। रोड देखो हमारे उधर जाके गलियों में। इनके पास बोलने को कोई सामान नहीं है, इनकी दुकान में सामान ही नहीं रहा। रो रहे थे क्या 5 साल पहले? सामान रो रहे थे क्या? इनके पास सामान है ही नहीं क्या? इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं है यार, इनके पास कुछ है ही नहीं। ढींगा ढींगा 50-60 साल वाले काम नहीं करा सकते। युवा नेता चुनो 30 साल का, वो विकास कराएगा, गांव का खाएगा नहीं। आपको बोला था सरपंच, मेरे 5 रुपए भी नहीं खाऊंगा, इस गांव को रौनक नहीं कर दूं 5 साल में, तो ये मैं भवरलाल 200 आदमी ने तो हमारे लिए पानी विकास में नहीं, आगे छोटा कई मतलब है। सुनिए, राजस्थान सरकार की स्कीम यहाँ पर अरे हाँ तुम बोलो, रट के आते हो कि तुम? अरे सुनिए तो सही, राजस्थान सरकार की स्कीमें यहाँ पे लागू हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन स्थानीय मुद्दे के लिए हम विधायक की बात कर रहे हैं तो विधायक लड़ेगा। अगर विधायक नहीं लड़ पा रहा है इन कमजोरी के लिए तो वो नाकाम है। ये सब गलत है। फूल जी का टिकट कट रहा है, फूल जी का टिकट कट रहा है इस सर्वे में, फूल जी का टिकट कट रहा है। और यहाँ स्थानीय इससे बाहरी लोगों को ये बना दे रहे हैं बीजेपी वाले, बाहरी लोगों को बना दे रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ स्थानीय लोग नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अरे पानी 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 पी। हाँ भाई साहब, भाऊजी कहीं को है बताओ? मीडिया काम की दो, शब्द का काम की दो, शब्द का। ये सब थाने तैयार करने लायक है बात। ये भाग कौन है तू? स्टेडियम के नाम पर गुमराह करा है कांग्रेस सरकार ने। कोई गुमराह नहीं किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं आभार देना चाहता हूँ उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ग्राम पंचायत कानपुर में ऐसी सौगात दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। मैं मैनारिया जी को, मैनारिया जी, मैनारिया जी, मैनारिया जी, मैनारिया जी, भाई साहब इनकी एक भी काम नहीं करा 5 साल में। बीजेपी का ये कमेटियों की बात कर रहे हैं, ये जवाब मैं जवाब दे रहा हूँ। इनके पास बोलने को कोई सामान नहीं है, इनकी दुकान में सामान ही नहीं रहा। रो रहे थे क्या 5 साल पहले? सामान रो रहे थे क्या? इनके पास सामान है ही नहीं क्या? इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं है यार, इनके पास कुछ है ही नहीं। ढींगा ढींगा कर रहे हैं। हाँ, स्टेडियम बना गाँव के अंदर। अरे स्टेडियम के लिए टंकी बनी जा रही, स्टेडियम के लिए पूरे राजस्थान में जाया गया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, ये कटारा मुर्दाबाद। ये देखिए की बात है, प्लीज आइए सर, वोटों से जीतेंगे साहब, चुनाव जीतेंगे क्या? कुछ भी होने जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। वो जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। 25-4 पिछली बार भी हुई, इस बार भी होगी, इस बार भी आएंगे। जमानत जब्त। कुछ नहीं, खाली बस ये दुपट्टा डाली है। ऐसे जमहूरियत ऐसे पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जग चुका है जनता दरबार और कानपुर, मटून और कल्लड़वास के लोग हैं तैयार। जनता जनार्दन से करेंगे बात कि कैसा होना चाहिए खेवनहार, क्या क्या विकास के मुद्दे होने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया ये है, यहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं,
क्योंकि कई बार हमने देखा है कि यहाँ पर लोगों ने आरोप प्रत्यारोप लगाए कि उनकी किसानी की जो ज़मीन थी अब उसमें पूरी तरह से केमिकल मिल चुका है, पीने योग्य पानी यहाँ नहीं बचा है, सड़कों की बहुत बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों से जानेंगे क्या होने चाहिए समाधान और कैसा होना चाहिए नया खेवनहार। क्या फूल जी के कार्यों से संतुष्ट हैं या कटारा परिवार को मिलेगी बादशाहत, जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर गंगाराम जी पटेल साहब मौजूद है। सर, सबसे सीनियर कार्यकर्ता हैं, संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो क्या मौजूदा विधायक के कार्यों से खुश हैं आप? बहुत ही बढ़िया है सर। अभी जो सरकार बनी इसने कोई कार्य नहीं करवाया, और पहले जो सरकार बनी बीजेपी की सरकार में कम से कम 9 सामुदायिक बनी, और ये स्वर्ण जयंती रोड बनी जी, और एक पानी की टंकी बनी हुई है जी, 1 करोड़ 18 लाख रुपये, 1 करोड़ 80 लाख रुपये पास करवाए हमने किरण जी से, जयपुर जाकर के 2 बार गया हूँ, मैं खुद गया। अच्छा। ठीक है, उसके बाद वो केवल टंकी बनी, अभी कोई विकास नहीं, कोई नल नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, आप बताएं सर, क्या मौजूदा विधायक कार्यों से खुश हो? और इन्होंने जो बात कही है कि इतना विकास यहाँ हो चुका है। नहीं सर, अभी हम मौजूदा जो अभी कार्य विधायक के कार्य विधायक के लेवल की बात करें, हम सरपंच लेवल की बात नहीं करें, विधायक लेवल के कामों से हम संतुष्ट नहीं है। मादरी इंडस्ट्रीज एरिया और विधायक का आवास अपने से 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन अगर विधायक के 5 काम गिनने के लिए बोल दे तो इस गांव में काम नहीं हुए। कितने लंबे टाइम से केमिकल की आप जान रहे हो समस्या है, लोगों को खेत बेच के जाना पड़ रहा है, लेकिन उन्होंने कभी भी किसानों के इस मुद्दे को आगे उठा के काम नहीं किया। क्योंकि लोगों को आज भी अपने जो लोकल कैंडिडेट होता है उसकी कमी खिल रही है। बाहरी कैंडिडेट पार्टी के हिसाब से और लहर के हिसाब से थोप तो दिया है, लेकिन जनता के और यहाँ के मुद्दे होने चाहिए वो काम नहीं हो पाया है। हमारे स्वास्थ्य से लेके देख लो, पूरे गाँवों का सेंटर पड़ता है कानपुर। एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा तो कितने लोगों को दौड़ के शहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कभी भी उप स्वास्थ्य केंद्र की कितने लंबे समय से मांग है, लेकिन हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग नहीं हुई। यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो 2 निजी लाइब्रेरियाँ चल रही है, 2 निजी लाइब्रेरियाँ चल रही है। हमने कितनी बार लिख के भी दिया है एमएलए साहब को, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज़ के पे गौर नहीं किया कि कोई लाइब्रेरी खुले, ताकि यहाँ पे बहुत से लोगों का अभी सिलेक्शन भी हुआ है, कांस्टेबल में हुए हैं, पटवारी में से सिलेक्शन हुए हैं, पढ़े के मामले में लोगों में जागरूकता आई है, सरकारी पदों पे जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने निजी लाइब्रेरियाँ चल रही है, लेकिन सरकारी लाइब्रेरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया कि हम आके बात भी करें कि हम आपके ये कर दें। सरकारी स्कूल के आप क्या चाहते हो ये बताओ। मैं बोल रहा हूँ कि जनता के जो हित के जो मुद्दे हैं आके करे। हमने ये सड़क बनवा दी, कहाँ सड़क बनवा दी? ये जो सड़क है पिछले 10 साल से जनता संघर्ष करी है। 2013 में जब सज्जन कटारा मैडम एमएलए थे तब सज्जन कटारा जी ने अच्छा काम करा। हाँ, बढ़िया। चलो ठीक है। हाँ बताओ, कटारा परिवार के ऊपर कहा इन्होंने कि सज्जन जी के अलावा किसी ने काम नहीं करा, सज्जन कटारा जी के अलावा। सज्जन जी सिर्फ बातें करते हैं, काम कुछ नहीं करते। हमारे आदरणीय फूल सिंह जी मीणा साहब ने, विधायक जी, जो 10 साल से अभी 9 साल हो गए उनको, इन्होंने इतना काम किया, लगभग 1.5 करोड़ का काम बाहरी होने का आरोप लगाया उन्होंने। बाहरी तो इनके कांग्रेस की सोनिया जी बाहरी है, उनको ये सोनिया माता सोनिया जी का विरोध नहीं होता। ओरिएंटल पैलेस में मीटिंग नहीं होती है। ओरिएंटल पैलेस में मीटिंग हुई, अमृतलाल जी मीणा भी गए उसमें, मांगी चुन्नीलाल जी घरेसिया भी गए। 50 साल से आदरणीय भाई साहब यहाँ रहते हैं और यहीं के हो गए, इनके बाल बच्चे सब यहीं के हैं। बाहरी का कोई मुद्दा ही नहीं है, यहाँ के ही है, कोई बाहरी का मुद्दा नहीं है। और विकास के कार्यों से संतुष्ट है क्या? बिल्कुल संतुष्ट है हम। करोड़ों रुपए सिर्फ अकेले कानपुर में वो कह रहे हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए मानले बाबूजी रोड के लिए उन्होंने दिए। अभी जस्ट विधायक यहाँ प्रधान साहब ने क्या कि एक काम बताया, ये इन्होंने कटारा साहब ने एक काम बताया कानपुर में। इन्होंने ये बोला कि शिक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर 3 प्राइवेट लाइब्रेरी पर एक भी सरकारी लाइब्रेरी नहीं है। इनकी सरकार आगे इनकी है ना, ये कोशिश करे, हम तो तैयार है। विधायक साहब ने कितनी बार आगे लिख चुका है। आपने कभी कोशिश क्यों नहीं करी यहाँ पर प्राइवेट लाइब्रेरी बनवाने, सरकारी लाइब्रेरी बनवाने की? सरकारी लाइब्रेरी के लिए हम पर्सनली फूल जी से मिल के आए थे, वो हर बार आश्वासन नहीं देते हैं। अभी इन्हीं के यहाँ पे मैच हुए थे जहाँ कानपुर की टीम विनर रही थी, उसमें हमने स्पेशली फूल जी को बोला था कि हमारे यहाँ ग्राउंड की ज़रूरत है, लाइब्रेरी की ज़रूरत है, उससे बच्चे को सिटी में नहीं जाना पड़ेगा। पर फूल जी हाँ करवाएंगे से वो काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि वो प्रधान तो आपके है ना, चाहते तो आप उनको कह के भी काम करवा सकते हो ना। नहीं, प्रधान को भी बोला है और प्रधान ने मैडम ने आश्वासन दिया है। तो फूल जी ने भी आश्वासन दिया? नहीं, एक्चुअली प्रधान मैडम अभी बने थे, उससे पहले जो फूल जी थे ना उसको हम 2-3 बार जाके आए थे, नहीं करवा रहे इन्होंने। हमको लगा कि अब फूल जी से कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद हम 2-5 दिन पहले मैडम के पास गए थे और मैडम ने बोला है
कि होगी, हम जो भी अब सरकार से भाई बात करेंगे। क्षेत्रीय विधायक फूल जी है तो पहली प्रायोरिटी फूल जी की है, फिर भी अगर काम नहीं होता तो प्रधान मैडम के पास जाते हैं ये लोग। क्या फूल जी की नाकामी इनको वहाँ पर ले जाने पर मजबूर होती है प्रधान मैडम के पास? फूल जी जैसे विधायक ये कांग्रेस वाले 200 विधानसभा में ढूंढे तो भी नहीं मिलेंगे ऐसे हमारे वो विधायक है। पिछले 9 साल से वो यशस्वी विधायक है। हमारे सिर्फ कानपुर पंचायत की बात करें, यहाँ से कम 10 से 12 उन्होंने सामुदायिक भवन बनाए, सभी रोड की सड़कें बनवाई है। 10-10, 5-5, 10-10, 15-15 लाख रुपए अलग अलग जगह पे अलग अलग पैसे उन्होंने दिए सरकार की तरफ से। राज्य सरकार की तरफ से 1 रुपये का काम हुआ तो इनसे पूछ लो और गिना दो अभी यही किए कि 1 रुपये का काम कहीं हुआ हो तो बताओ। राज्य सरकार के विधायक को छोड़ के अगर सरकार की तरफ से कोई काम हुआ हो तो गिना तो दो। विधायक अपने घर से पैसे लाते हैं, राज्य सरकार से तो लाते हैं। राज्य सरकार से लाते हैं, वो योजना उनकी भी तो होनी चाहिए, वो योजना उनकी भी तो होनी चाहिए। अच्छा, उनकी योजना भी तो सरकार ने आगे बढ़कर यहाँ पर क्या कार्य किया ये बताएं किशन जी। यहाँ पर सरकार ने आगे बढ़कर क्या काम किया? ये रोड है, पंचायत की CCTV कैमरे लगाए हैं, रोडें बनवाई है, ये पूरी रोड मटून से लेकर जवान कोटड़ा तक रोड लगाई है। और थोड़ा सा तेज बोले, वो भी सुनने चाहिए आपके मुद्दों से। नवल जी बताएंगे, बताओ। ये रोड बने, इंगलाज माता वाली रोड बनी है, वार्ड 3 में अभी रोड बनी, इधर 2 में अभी 2 रोडें बनवाई है, बन ही रहा है विवेक अटारा की और मैडम की बदौलत से। सारे काम सरकारी स्कूल में प्लान लगवाया, ईंटें लगवाई, T-सेट लगवाया है, बहुत सारे विकास हुए गली गली में, विकास की कोई कमी नहीं रही। सरकारी स्कूल में सर, हमने सरकारी स्कूल में अभी 2 नए कमरे बने, भवन बने हैं सरकारी स्कूल में। बहुत 10 साल से मांगे हम, फूल जी जब से 2 टर्म्स हो गए उनके MLA बने, हम मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे लड़कियों को पढ़ने के लिए बायो साइंस की फैकल्टी है, मैथ्स तो है, बायो दिलवा दो। 2 टर्म से मांग कर रहे हैं, उस पर ये इन मुद्दों पे तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि बायो दे दो, लड़कियां बनने बाहर जा रही है। राजस्थान पत्रिका के प्रोग्राम में भी वो हमने बोला, हर प्रोग्राम में बोल रहे हैं, उनको लिख के भी दिया है। तो फूल जी की शिक्षा के प्रति उदासीनता क्यों है ये बताएं? बिल्कुल उदासीनता नहीं है। पहले ये हायर सेकेंडरी था, हायर सेकेंडरी कराया पहले के। इनका ये कहना है, इनकी बात सुना पहले, इनका ये कहना है कि यहाँ पर साइंस फैकल्टी तो है, बिल्कुल है, मैथ्स भी है, बिल्कुल है, पर उसमें बायो सब्जेक्ट नहीं, जिसके लिए यहाँ के गांव की बच्चों को दूर जाना पड़ता है। सर यही तो मैं सवाल इनसे पूछता हूँ। सरकार इनकी आज शिक्षक नहीं है, शिक्षक नहीं है, ये किनकी जिम्मेदारी है? विधायक साहब क्या करेंगे आप बताइए? विधायक साहब आप आगे लिख के दे सकते हैं, लिख के दे रखा उन्होंने। टीचर लगाना सरकार का काम है, इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, अभी टीचर ही नहीं है। टीचर लगाना तो सरकार का काम है, फिर आप लोगों की उदासीनता क्यों है? ऐसा है कि हमारी कांग्रेस सरकार में 24 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। इनकी भाजपा सरकार थी, MLA इनका, इनको पूछो इन्होंने कितने क्रमोन्नत करा, पूछो पहले आप। अरे पहले आप तो जवाब हम दो। बता रहे हैं ना, 24 तो हमने कराए हैं, 24 हमने महात्मा गांधी कराए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल है, जो इस एरिया के जो पेशेंट जाते हैं वहाँ पर, वो पहले 100 बेड की क्षमता का था, अब उसको 200 बेड का प्रस्ताव बना के भेज दिया उसका। इन्होंने क्या कराया हॉस्पिटल के लिए, शिक्षा के लिए? पूछो इनको आप। विरोध किया इन्होंने हॉस्पिटल के नाम पे। तो किसके नाम पर पक्ष लेते हैं ये? बीजेपी का ले रहे हैं ना ये जबरदस्ती। काम तो सरकार का कांग्रेस ही कर है, कांग्रेस ही काम कर रहे हैं। महात्मा गांधी स्कूल बना है, इंग्लिश मीडियम स्कूल बना है। स्थानीय नहीं, विधानसभा का हूँ मैं, ग्रामीण विधानसभा का हूँ और स्थानीय हूँ। वो फुल सिंह स्थानीय नहीं है, वो कोटा के है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है। मैं उदयपुर ग्रामीण का मतदाता हूँ और मतदाता उदयपुर ग्रामीण जब भी प्रोग्राम चलेगा वहाँ जाके मैं बात करूंगा कांग्रेस के नाम। अगर फूल जी स्थानीय है तो आपके सांसद और आपके जितने भी ST के नेता है वो उनको बाहर ही बताकर टिकट क्यों लेना चाहते हैं यहाँ पर, ये बताएं आप। तो टिकट के लिए मीटिंग तो हुई सर, विकास का एजेंडा रहता है, बाहर और अंदर कुछ नहीं होता है। मैं जहाँ रहता हूँ, अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताएं। राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर दोनों में खबर छपती है। ओरिएंटल पैलेस में राखी के एक दिन पहले मीटिंग होती है, जिसमें चुन्नीलाल जी गरेसी साहब जो प्रदेश उपाध्यक्ष है भाजपा के, वो भी मौजूद थे। अमृतलाल जी मीणा जो सांसद साहब थे वो भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर बाहरी की बात क्यों उठाई? बाहरी की कोई बात नहीं हुई थी, वो तो उन्होंने जो मीटिंग की थी वो उनके स्तर पे की थी, पार्टी को जिताने के लिए थी, पार्टी को हराने के लिए नहीं की थी। उन्होंने जो मुद्दा उठाया बाहरी का, बाहरी फूल जी साहब यहाँ हमारे यहाँ पिछले 40 साल से रहते हैं, 40 साल रहने के बाद भी बाहरी होते हैं।
40 साल जो आदमी रह जाता है वो बाहरी मुद्दा नहीं होता है। और बात होती बाहरी की नहीं, बात होती है बाहरी क्यों कर रहे हैं, इनको पता है बाहरी के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। और फूल जी का, मोदी जी और फूल जी का कोई विकल्प नहीं है। ये बाहरी का मुद्दा नहीं उठाएगा, इनके पास विकल्प क्या है? विकल्प नहीं है आप लोगों के पास। आप तो सुनिए, आपके पास कोई विकल्प है क्या? 2 मिनट, मुद्दा हम कहाँ उठा रहे बाहरी का, इनके ही मतलब नेता उतर रहे। या पढ़ के सुनिए इनको क्या है, जो पढ़ के सुनिए ना इनको। पर्सनल क्या होती है? आपके नेता कह रहे कि वो बाहरी है, और क्या पर्सनल होती है? आपके सांसद महोदय कह रहे यही मुद्दा है आपके पास, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हो। चलिए आप बताओ भाई साहब, बहुत देर से खुश हो रहे, क्या बात है? काम इतना करा कांग्रेस ने, तो ये परेशान हो रहे हैं? हाँ, परेशान हो रहे हैं। कुछ है ये मुद्दा उनके पास, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। हाँ, यहाँ के लोकल हो आप, क्या क्या समस्या है यहाँ पर? यहाँ की अभी तो मेन इस रोड की थी, जो 18 करोड़ रुपए पास हुए यहाँ से, यहाँ कालाबाटा से जामाकोटा तक, जगत तक जा रही है रोड, सीसी सड़क बनी है। किसने बनवाई हो? ये कांग्रेस सरकार ने बनाई, असल मुख्यमंत्री। फूल जी का कोई योगदान नहीं रहा उसमें? कैसे रहा योगदान? लाने वाले कांग्रेस के नेता, देने वाले कांग्रेस के नेता, और राज्य सरकार कांग्रेस की। अरे एक बात बताओ, ये जो राज्य सरकार जो पैसा देती है वो विधायक मत से ही पास होगा ना? तो ये जो रोड का श्रेय है वो कांग्रेस ही कैसे ले जा सकते हैं? इनकी योजना तो होनी चाहिए काम की, किसी न किसी काम की योजना होनी चाहिए कि भाई ये हमारी सरकार की तरफ से ये काम हुआ। पैसा तो कोई घर से नहीं लाता है, सभी जिसकी जो सरकार है, और सरकार की जनता के पैसे हैं सभी, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हमारे यहाँ जनता दरबार आप यहाँ लगा रहे हो, या ये स्थानीय या 2 कार्यकर्ता है कांग्रेस के, अपन मिलते हैं तो बाकी सब ये बाहर के हैं, ये भी बाहर के आके यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका ये तो विधानसभा वाला कार्यक्रम है, इसमें कोई वो तो खैर कोई नहीं, वो तो हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो भी जानकारी हम भी रख सकते हैं, बाहर वाला तो रख नहीं सकता। तो यहाँ हमारे यहाँ कानपुर में ऐसा कोई विकास के नाम से ऐसा कोई है भी नहीं कि यहाँ विकास नहीं हुआ। पूरे गिरवा में सबसे ज़्यादा विकास कानपुर में ही हुआ है। पर सबसे बड़ी समस्या जो हम भी रोज जिससे अवगत होते हैं कि भाई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ तो लगा दी, विकास तो करा, पर विकास के नाम पर लोगों के साथ तो छला हुआ। आज खेतों के अंदर केमिकल का पानी जा रहा है, जो पुराने जलाशय थे वहाँ पर केमिकल घुस चुका है। ऐसे में ये बात तो आप भी रोज महसूस करते होंगे, यहाँ के खुद ही रहने वाले। केमिकल के लिए इनके ही नेता ने आगे लिख के देते हैं, फिर थोड़ा दिन अखबारों में चलते हैं, फिर वो मामला गायब हो जाता है। तो इनसे पूछो क्यों गायब होता है? गायब क्यों होता है भैया? मामला गायब क्यों हो जाता है? ये भाजपा की नीति है, भाजपा की नीति है कि थोड़े दिन चिल्लाएंगे, थोड़े दिन बाद सब शांत हो जाएगा। ये तो आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन असल बात कभी खत्म नहीं होती है। अगर खेतों में पानी, गंदा पानी, केमिकल जा रहा है तो वहाँ पे फसलों को नुकसान होगा। आम जीवन का जो जल स्तर है, जो कुएं बावड़ियों का होता है, वो गंदा हो रहा है, पीने के लिए खराब पानी मिल रहा है। आप स्थानीय बात करते हैं तो हो सकता है इन्होंने बोला तो हमने पूछी ना है, तो वो यही कह रहे हैं कि ये खुद ही मुद्दा उठाते हैं और खुद ही सरेंडर हो जाते हैं। सरेंडर नहीं होते हैं, लड़ते हैं, हम लड़ते रहेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अरे लड़ते किससे हो तुम? हम इनसे विधायक बताएगा हमारे यहाँ की जो भी परेशानी है। विधायक बताएगा भैया, आपके विधायक आपके, आप बताओ, विधायक बताएगा। क्या बताएंगे, क्या पूछना चाह रहे हो आप? अगर यहाँ पर कोई समस्या है तो कांग्रेस ही कैसे बताएंगे? विधायक तो आपका है। देखो, यहाँ से अपन मुद्दा उठाते हैं, यहाँ से आगे फॉरवर्ड करते हैं, लेकिन आगे राज्य सरकार इनकी वहाँ से आगे पुश कर देते हैं, मामले को आगे जाने नहीं देते हैं। प्रदूषण डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन यहाँ के कार्यकर्ता 50 बार दे चुके हैं, आगे कार्रवाई होने देते हैं, करे क्या? यानी कि विधायक कमजोर है। विधायक कमजोर ये कह रहे हैं, आपकी राज्य सरकार कमजोर है। देखिए, हम हर जनता अपने आप पे विधायक चुनती है। विधायक का प्रतिनिधित्व करना होता है राज्य सरकार में। अगर उसकी आवाज बुलंद होगी और उसका सही निर्णय होगा तो बुलंद होंगी। नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे मानी नहीं जा रही है तो वो कोई अपना तरीका निकालना पड़ेगा उनको। बुलंद आवाज है, बाकी काम में नहीं है। काम में नहीं है आवाज बुलंद, नारे लगाते हैं। चल डोग लगाते हो, नारे लगाते हैं, बस जितना काम विधायक इस फूल सिंह ने करवाया उतना आज तक गिरवा में किसी ने नहीं करवाया। गिरवा में किसी ने नहीं करा। अब आम जनता से जानते हैं। भैया आप बताओ, क्या विधायक साहब के कार्यों से खुश हो क्या? हाँ खुश है। हैं? हाँ खुश है। कितना खुश हो? बहुत खुश है। फुल खुश। ऐसे क्या क्या कार्य हो गए जो आपको लगता है कि अच्छे कार्य हुए? अच्छे हुए हैं, रोड बनी है। रोड बन गई है। चलिए आप बताएं भाई साहब, विधायक के कार्यों से खुश हो क्या? हाँ खुश है, वो फूल सिंह जी अच्छा आदमी है। है काम करे, काम सब जगह कराए, 2-3-4 जगह सब जगह काम करे। हमारे इधर रोड भी बनवाई। चलिए, तो एक ये छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ है। बेटा इधर आओ, क्या नाम है आपका? भव्या। भव्या,
तो भैया बताओ कि यहाँ पर जो नेता होते हैं, नेता वो काम सही कर रहे हैं? यहाँ पे सफाई वफाई सब बराबर है? पानी वानी आता है घर पे? स्कूल पढ़ते हो? स्कूल पढ़ते हो? स्कूल कैसा है आपका? अच्छा है? वहाँ बैठने करने की व्यवस्था अच्छी है? मम्मी हाँ राके कि नहीं राके? डांटे तो नहीं है? डांटती हुई तो कही थे टीवी पे। चलो ठीक है। क्षेत्रीय सरपंच हमारे साथ है डांगी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या क्या समस्या है? सर मैं 5 साल से गांव का युवा हूँ और मेरे यहाँ पे 5 साल से यूँ मतलब 5 साल से यहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मकान बनाया नया और अभी तक नल का पानी नहीं आया और वहाँ से 2200 रुपये लिए, 2400 रुपये 2 साल पहले पंचायत ने, जल विभाग ने। और आप सरपंच हो? नहीं सरपंच नहीं हूँ, मैं गाँव का युवा नेता हूँ। अच्छा युवा नेता। ग्रुप चलाता हूँ, 200 लोग हैं हमारे जुड़े हुए हैं। जो भी समस्या होती है हम ना डालते हैं। आप 200 जनों का संगठन चलाते और आपके घर पे पानी नहीं आया? नहीं आया, ऐसी सरकार है, देख लो अब तो क्या। फिर ऐसे संगठन का क्या होगा? तो क्या होगा? 2400 रुपए लिए जल विभाग ने, अभी तक 2 साल हो गए, अभी तक पानी नहीं आया। नल दे दिया अभी और रोडें टूटी हुई, कीचड़ टूटा। 2400 रुपए ले लिए, इनके पानी नहीं आया भाई साहब? बिल्कुल नहीं आएगा ना, मैं कह रहा हूँ ना। स्थानीय ना पंचायत काम करती है ना, इनके कटारा साहब काम करते हैं, वो भी उनकी भी तो जिम्मेदारी है। वो प्रधान सीट पे बैठी हुई है। जल शक्ति मिशन से जो मोदी जी पैसा भेजे उससे पाइप डाल रहे हैं, बाकी अब तक पानी चालू नहीं किया है। ये तो कह रहे हैं कि भाई प्रधान मैडम जिम्मेदार है उसके लिए। प्रधान के सचिव दूसरो आयो અને न्यू आयो અને 2002 साल वे गया 2400 रुपया लीधा, हाल 2000 पानी नहीं पीधू लोके पता घर वाले पया दीधा 2400 रुपया जल विभाग। पहले मैंने बताओ सचिव रो नाम कही है? सचिव रो तो मने नहीं खबर पण जल विभाग 2400 मैंने ही नहीं खबर, नाम है सचिव रो। और सचिव जी जो भी है बात सुन रहे हैं, इनके घर पे पानी पहुंचाओ यार। 50 जने के पैसे ले लिया, आज तक पानी नहीं आया। क्या करें हम? ये सरकार ऐसी है क्या? ना बात तो आगे से पैसे आते हैं, नल का कनेक्शन दे दिया, 2 हफ्ते हो गए, अभी तक पानी नहीं आया। रोडें टूटी हुई, कीचड़ में आते हैं बच्चे। रोड देखो हमारे उधर जाके गलियों में इतनी समस्या में जीरो। जब क्या दीदी के जीरो गई 8 साल में गया पानी पीवा मोले लाइन डलेरू पानी। तो भैया इतनी परेशानी होने के बावजूद आपने कभी किसी बड़े नेता से संपर्क करने की कोशिश करी? सब करा, 181 फोन किया तो भी आज तक जन सुनवाई नहीं हुई है मेरी। बस यही बात है। आज चैनल के माध्यम से तमाम जिम्मेदारों से क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार से कि हमारे गांव में जो भी समस्या हो उसका हल करे। बाकी बहुत भारी काम होगा यहाँ पे, राजनीति चलेगी, फिर यहाँ पे इलेक्शन आ रहे हैं, वो बहुत भारी चलेगी फिर राजनीति। क्या भारी क्या होगा? क्या होती है? क्या विकास करेगा उसको वोट देंगे हम। तो अभी कौन कर रहा है विकास? विकास क्या हो रहा है? पंचायत में वो पैसे जमा करे, जल विभाग बोलता है कि पानी का होगा 2400। अभी घर घर में पानी और घर घर में नल है, सुविधा अभी स्कीम निकाली कंपनी ने। 2400 रुपए किस बात के लिए मेरे को पता नहीं पड़ रहा है हाल तक। 181 भी पता किया, 181 पे फोन किया और आज 4 दिन हो गए, मेरे को पता नहीं पड़ा। 50 आदमियों से पैसे लिए नल के। चलिए ठीक है। तो युवा काफी परेशान है, वे तमाम जिम्मेदारों से, किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे, पर ये तमाम जिम्मेदारों से जवाब चाहते हैं। हमारी रोड देख लो, लकड़वास वाली रोड देखो, है तो 2 महीने से पड़ी है, कितना रास्ता खराब है, रास्ता भी खराब है। 5 गांव वाले जाते। और ये युवा नेता भी हैं, इनकी बात को प्लीज तरीफ दी जाए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है। भाई साहब एक बार भारत माता की जय बोलो। भारत माता की वंदे। चलिए एक भाई साहब हमारे साथ हैं। भाई साहब गाल वाल बड़े फूले में, क्या बात है? मैं पहले उदयपुर न्यूज़ चैनल का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस तरह से उदयपुर न्यूज़ चैनल ने यह मुहिम चलाई है, पिछले पंचायत राज चुनाव में भी मनु जी, कृतिका जी और आप यहाँ पधारे थे और इस चैनल के माध्यम से लोगों का जो व्यू लिया है, लोगों का जो व्यू जानने की कोशिश आपने की है, जनता क्या चाहती है, तो उसके लिए मैं उदयपुर न्यूज़ चैनल का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। साथ ही एक बार भाई साहब के लिए ताली बजाओ यार भाई साहब यार। साथ ही मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उन्होंने जो जन कल्याणकारी योजनाएं राजस्थान की जनता को जो दी है, पेंशन ले लो, चिरंजीवी योजना ले लो, पालनहार योजना ले लो, और अभी जो महिलाओं को 40 लाख महिलाओं को मोबाइल देने की जो योजना, महती योजना जो लागू की है, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। और राजस्थान में जो बिजली, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।
बिल माफ किया है जनता को, किसानों का जो 2000 यूनिट का जो बिजली माफ किया है उसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। और हम यहाँ राजस्थान में भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे, अशोक जी गहलोत के हाथों को मजबूत करेंगे, यही आशा के साथ मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। अरे भाई साहब थोड़ा तो परेशान क्यों हो यार? परेशान हमारे दादी रो मर्डर हुआ 12 साल हुआ, कोई पता नहीं लगी सको। पुलिस वाले राजस्थान सरकार ने पुलिस वाला हमारा आज तक पता नहीं लगी सको। दादी रो मर्डर मारे जान रो खतरो मुगई करो, बीजेपी कोई नहीं थी तो इतना खुला सरकार खुले गई। 181 पे कंप्लेन भी की थी, आज तो कोई सुनवाई नहीं है मेरी। कौन सुनवाई करे मेरी आज तक? थाने एक ही नंबर याद है 181। तो कहीं करूँ मैंने घंटे फोन करूँ, पुलिस वाला फोन करूँ कहीं तो वो क्या कहते हैं पुलिस वाले? वहाँ से कंप्लेन होती है और यहाँ पे बोलते हैं जन सुनवाई हो गई, घर पे नहीं मिला। आदमी घर पे ही रहता, फोन आया ही नहीं, कहाँ से कंप्लेन रिजेक्ट कर देते हैं वो कंप्लेन को। यार भाई साहब एक बार आपका नाम बताओ। मेरा नाम भंवरलाल डांगी है। भंवरलाल जी की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैं चैनल गाँव की समस्या मेरी क्या, ये रोड पे 5 गाँव वाले जाते हैं। मेरे दादी का मर्डर हुआ है 11 साल 12 साल हो गए, अभी तक कोई कातिल का पता नहीं। बमरी देवी का कातिल का हड्डियों का पता लगा दिया सरकार ने। मेरी दादी नहीं है क्या वो? इनकी दादी के भी कातिल का पता लगा पुलिस वाले। भाई साहब आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप? मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार, कांग्रेस सरकार ने हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम की घोषणा की थी कि कानपुर में बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। आपने भी सुना होगा, पूरे उदयपुर ने सुना था कि बड़ा स्टेडियम बन रहा है। स्टेडियम तो कानपुर में तो है ना स्टेडियम। सुनो तो स्टेडियम नहीं है, अभी वहाँ धूली मिट्टी जा खा रही है, उड़ रही है। तो इन्होंने कहा था कि स्टेडियम बन रहा है, बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है। वैभव गहलोत साहब आए, उद्घाटन करके गए, सब कुछ करके गए। वहाँ हमारे गांव के गमेती समाज के 18 परिवार थे। उन 18 परिवार की रात सुबह 4 बजे जेसीबी चला के सबको तोड़ फोड़ के घर को और उनको बेदखल किया था, घर से रवाना किया था। पक्के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बने हुए थे, उनके मकान थे। उनको सुबह 4 बजे, और मैंने सेक्रेटरी साहब का वो गुस्सा देखा था मेरे आंखों के सामने, किसी की नहीं सुन रहे थे। फूल जी भाई साहब रुकवाने गए थे, फूल जी भाई साहब को धक्का देके नीचे गिरा देता उस समय सेक्रेटरी साहब ने। और आज वो 17 परिवार दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, और जहाँ मकान टूटा रात को वहाँ सोते हैं, और न वहाँ कोई स्टेडियम बनाए, कुछ भी बनाए। मिट्टी एक दूसरे से बातें कर रही है, न पत्थर लगा है, न कंक्रीट लगा, कुछ भी नहीं हुआ है। स्टेडियम के नाम पर गुमराह करा है कांग्रेस सरकार ने। कोई गुमराह नहीं किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को मैं आभार देना चाहता हूं उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से कि उन्होंने ग्राम पंचायत कानपुर में ऐसी सौगात दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। मैं मैनारिया जी का, मैनारिया जी, मैनारिया जी, मैनारिया जी, भाई साहब इनकी एक भी काम नहीं करा 5 साल में। बीजेपी का ये कमेटियों की बात कर रहे हैं, ये जवाब दे रहा हूं। इनके पास बोलने को कोई सामान नहीं है, इनकी दुकान में सामान ही नहीं रहा। रो रहे थे क्या 5 साल पहले? सामान रो रहे थे क्या? इनके पास सामान है ही नहीं क्या? इनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं है यार। इनके पास कुछ भी नहीं है ही नहीं। ढींगा ढींगा कर रहे हैं। हाँ स्टेडियम बना गाँव के अंदर, वहाँ स्टेडियम के लिए टंकी बन गई, स्टेडियम के लिए पूरे राजस्थान में जाया गया। वो स्टेडियम कहाँ है? वो स्टेडियम बना था, स्टेडियम कहाँ बना? जो स्टेडियम बन रहा है इन्होंने देखा इतना बड़ा काम हो जाएगा, हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। हमारा एमएलए नहीं करवा पाया। ये क्या बना? मेरे बात सुनो, ये लोगों को बेला फुसला के वहाँ पे ले गए और इन्होंने हल्ला करवाया। उस समय के मौजूदा कलेक्टर ताराचंद जी मीणा का आप बयान सुन लेना। उससे पहले उन लोगों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की थी, उसके बाद में उसको ये सड़क भी बनी है सर यार। वसुंधरा जी ने बनाई है ये सड़क, इन्होंने बनाई, ये वसुंधरा जी ने बनाई है। ये क्या कह रहे हैं? ये सड़क आपने बनाई? ये वसुंधरा जी, ये वसुंधरा जी ने बनाई।
काम अधूरा है, कैसे खत्म है, लोग परेशान है आगे अच्छा एक मिनट पहले भाई साहब जी सर था तो चिल्लाओ क्यों? मेरी तो आदत है। प्लीज आइए सर, ये सड़क किसने बनाई? इन दुकानदारों से निष्पक्ष बात करो, कौन सी सरकार ने बनाई सर? क्वेश्चन सरकार अच्छा आपकी सरकार वापस आ रही है क्या? तो ये बताइए साहब चुनाव जीत रहे क्या? 100% 2000 वोटों से जीत रहे। कटारा साहब चुनाव जीतेंगे क्या? कुछ भी होने जीतेंगे, बिल्कुल नहीं जीतेंगे वो। जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। पिछली बार भी हुई, इस बार भी होगी। इस बार भी इनके पास कुछ नहीं है, खाली बस ये दुपट्टा डालो। काम करने से काम होता है। फूल जी के टाइम में कितना काम हुआ, चालने का काम नहीं हुआ इनका चालने। अरे एक सेकंड, ठेकेदार बना, एक चालने का काम नहीं हुआ। काम हुआ ना, किसने कराया काम? आप कराया। ये देखिए सर, बोलिए ये हुआ काम हुआ, बोलो ये कराया रोड का काम। और क्या कराया? पानी की सुविधा कराई। आप ब्लॉक करे अरे दिया इनको पूछो पानी किसने दिया? इधर 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 पकड़ो उनको, पकड़ो। ओ भाई साहब पहले मैंने बताओ थाने पानी कहने दिया पानी कीधो जमा दाड़ा पानी आयो आना लीला पर अरे एक सेकंड पानी कहने दी दो। अरे टाइम आयो पानी किसके टाइम का है? किसके टाइम का है? पानी भूल जाएंगे कहता पर नहीं आया बड़ा टाइम में पानी 1,80,00,000 की टंकी किरण माइसी जब जलदाय मंत्री थे उस समय टंकी बनाई और आज की तारीख में पूरा गांव पानी पीता है। और हमारे 50-60 साल वाले काम नहीं करा सकते, युवा नेता चुनो 30 साल का, वो विकास कराएगा, गांव का खाएगा नहीं। आपको बोला था सरपंच, मेरे 5 रुपए भी नहीं खाऊंगा, इस गांव को रौनक नहीं कर दूं 5 साल में, तो ये मैं भंवरलाल 200 आदमी ने तो हमारे लिए विकास में नहीं आगे छोटा कई मतलब है। थाने नल में पानी 5 साल में क्या पानी नहीं आया, कई मतलब है? ये खाली राजनीति बना है, खाली राजनीति करेगा। सरकार जो अभी जो किट दे रहा है उसको भी खोल के लोग बिगड़ करके उसको नकली बता रहे हैं। बोलो उसका क्या होगा? अच्छा क्या योजनाओं के दम पर कांग्रेस सरकार आएगी क्या? पैसा बर्बाद हो रहा है, ये योजना का पैसा बर्बाद कर रही है पब्लिक का। फोन का क्या, फोन भी फूटा, एक गरीब को शक्कर मिल रही तो फोन भी फूट गया। ये तो दुकानदार है ना, कहीं भी आंटी जी बोलो कहीं नहीं है, सब बात रही है, व्यवस्था दारा में मारे तो रोड एक सेकंड, आपको क्या मालूम है कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं? किसी के लिए बोले काम हुआ नहीं हुआ? काम करेंगे मैडम देखो आप गलियों में जाके देखो आप कितना कीचड़ हो रहा, बच्चे जाते हैं। आप पे तो एक अलग एपिसोड करूंगा भैया बढ़िया से कोई एजा भाई बढ़िया है। यूपी वाले भैया हैं आप? कोई बाबा चाहिए क्या आपको? ना भैया मुझे चाहिए। बाबा जी को नहीं जानते क्या? तो यहाँ पर कौन सा, आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हो? 2 साल हो गए भैया। 2 साल हो गए। यहाँ पर सब नेता अच्छे हैं क्या?
कोई नेता बढ़िया ना आता, सब बेकार है, सब बदमाश है। ये लोकल नेता की बात बता रहे हैं। हाँ, तुम्हारे यूपी में तो सब बदमाश है, हमको मालूम है। मोगू में बेकार है, यूपी में ही बेकार है। बेकार है भाई, बेकार है। चलो ठीक है भैया। हाँ सर, अब मुद्दे की बात करें, सुनिए सर। जो सरकार मुफ्त की योजनाएं बांटती है, ये अंतिम 4.5 साल होते ही क्यों बांटती है? अंतिम 4.5 साल हो गए, कहाँ बांट रही है? बिल्कुल। अशोक गहलोत साहब ने पिछले कार्यकाल में ये चिरंजीवी वाला शुरू किया नहीं किया था, उसको मॉडिफाई करके ज्यादा कर दिया, 25 लाख तक का कर दिया। मेरे खुद हर अस्पताल में चिरंजीवी से इलाज हो रहा है? हाँ, जो है उसमें हो रहा है, हर अस्पताल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है बता दो। अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, और आपको वो तो पहले दौड़ना पड़ता था, अब अलग से चिरंजीवी के लिए लड़के बिठा दिए, वो आएंगे, वो आपके सुविधा के लिए वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, मरीज आया फोटो खींचा और चिरंजीवी में काम शुरू। कोई वो फाइल को 3-4 दिन के पेंडिंग नहीं, कितने सुविधा हो गई है। उस गरीब से पूछो, नेता से नहीं पूछना, गरीब से पूछो, चिरंजीवी क्या गलत है क्या? आप बोल रहे हो? आप बताओ। मुद्दे की बात यह है, जो राजस्थान सरकार की स्कीम है, भले वो बिजली की हो, सबको मिली है, नहीं मिली हो तो बताइए। पानी नहीं मिल रहा चिरंजीवी एक मिनट साहब, यार नहीं मिला, इनका जवाब दो। जवाब दे रहा हूं। आप इधर आ बताओ। 2 साल हो गए, जल विभाग ने 2400 रुपए लिए 50 आदमी के, 2400 रुपए से 50 आदमी के कितना हिसाब होता है? 12,000 होता है। अरे मैं बता मैं बोलो इसमें मैं इनसे बात करूं। घर घर पानी है, जल मिशन की योजना चल रही है, 40% राज्य सरकार का उसमें कंट्रीब्यूशन रहता है, 60% केंद्र सरकार का कंट्रीब्यूशन रहता है। जो नई कॉलोनियां बनी है उसमें उनका घर है, नई कॉलोनियां बनी है, उसमें पाइपलाइन डाल दी है और बहुत जल्द सुचारू रूप से अभी भी हमारे जो सरपंच साहब है उनके नेतृत्व में ये PhD डिपार्टमेंट जाके मिल गए हैं और बहुत जल्द ये इनके जो न्यू कॉलोनी है उसमें पानी की समस्या सोल्व हो जाएगी। और आप सबकी समस्या निपटाते हो, अनारी समस्या का नहीं निपटा होगा। देखो ये राम धर्म से खड़े, ठीक है, यही बराबर। इनके 2400 रुपए पंचायत में जमा हुए सर, बिल्कुल सत्य बात हुए। हाँ। उसके बाद वो पैसे मेरे घर जमा नहीं हुए, जमा हुआ। अरे वो कोई बात नहीं, सरपंच कौन है सर? सरपंच तो ये सरपंच ही खड़ा है, आपको कोई वो डुप्लीकेट नजर आ रहा है क्या? ये सरपंच ही खड़ा है भाई साहब, बोतल उल्टी होती है ना, ये खड़ा है ना सर, ये सरपंच साहब खड़े, मैं खड़ा हूँ, इसमें क्या प्रतिनिधि खड़े? अरे नहीं, अरे नहीं, हर इंसान सरपंच है। चाहे तो एक मिनट जनाब, एक मिनट, पूरी सरपंच, ये कानून है, संविधान में कानून है, हर इंसान MLA के बराबर अगर चाहे तो। पर बात सुनिए मेरी, ये कानून का है? पंचायती राज संगठन में राजीव गांधी जी ने कानून बनाया है कि ग्राम सभा हो और ग्राम सभा के अनुसार निर्णय लिया जाए। उसका निर्णय, एक मिनट यार, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात को बंद करो, मेरी बात सुनो, एक मिनट, सुनिए, राजस्थान सरकार की स्कीम यहाँ पर। अरे हाँ, तुम बोलो, रट के आते हो कि तुम? अरे सुनिए तो सही, राजस्थान सरकार की स्कीम यहाँ पे लागू हो रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन स्थानीय मुद्दे के लिए हम विधायक की बात कर रहे हैं तो विधायक लड़ेगा। अगर विधायक नहीं लड़ पा रहा है इन कमजोरी के लिए तो वो नाकाम है। मेरी बात समझिए, अपन विधायक की बात कर रहे हैं, नाकाम कर रहे हैं यार, तुम्हें यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। नाकाम कौन है इनको पूछो, कैसे नाकाम है? जो आदमी काम करता है उसको आप नाकाम कहते हो, तो नाकाम कहने वाला नाकाम है। मैं कह रहा हूँ, इनकी एक योजना थी राज्य सरकार की मोबाइल बांटने की, अच्छी बात है, बांटी तो कोई बात नहीं। इन्होंने मोबाइल कैसे बांटे? इन्होंने पंचायत समिति के अंदर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर, खजूरी कहाँ अपने बारापाल से आगे आता है, वहाँ से औरतों को बुला कर पंचायत समिति के अंदर बिठा के सुबह से शाम तक, और मोबाइल वो भी आधों को आया आधों को नहीं आया। तो ये कौन सी योजना है इनकी मोबाइल बांटने की? आपकी योजना उगाड़ जी जो बता रहे हैं, ये उगाड़ जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इनकी बात से समर्थन। अरे मैं बोलूंगा ना, मैं बोलूंगा। मैं यूँ कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि मोबाइल का कैंप बलीचा रखा, बलीचा रखा, यूँ रखा था। उधर की 5-7 पंचायतें हैं, उनको पास में रखने के लिए अभी वो कैंप पंचायत समिति गिरवा में कर दिया। यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पे घर जाके दे सकते हो क्या? घर जाके भी तो दे सकते हो। घर संभव मोबाइल 40 लाख मोबाइल है। घर तो इन्होंने पिछली बार पट्टे दिए थे,
गले पैसे लेके वो अभी तक नहीं मिले। राजस्थान सरकार आई है और पट्टे पास करवाए, घर घर तो इन्होंने पैसे लेके लोगों को पट्टे के लिए बोला था। सर मैं आपसे पहली बात आज कहता हूँ, एक मिनट रुको सर, मेरे सर मूल बात पर आ जाऊँ सर। मैं यूँ कह रहा हूँ, आप सभी आपका पहले तो मैं आपका राजस्थान इसका खुश हूँ मैं, आपने जो आज हमारे सब भाइयों को आपने मिलते हुए को मिला दिया आपने, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मैं यूँ कहता हूँ इनकी बात भी वाजिब सही हो सकती है, पर अभी हाल में मैंने आप जो सरकार ने काम कराया वो आपकी आंखों पर है, उसमें कोई लड़े झगड़े करने वाली बात नहीं है। फिर ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं इनको पता है इनकी दुकान में सामान रही नहीं है, अब कुछ है ही नहीं, बोलेंगे दुकान में सामान है नहीं, नंबर खाली करवा रहे हैं, दुकान नहीं नहीं कौन खाली करा रहा है, कौन खाली करा रहा है भाई, अभी कौन खाली करा रहा है, कौन हाँ जो अरे हर कोटा होता है, उगाड़ी से पूछिए कौन करा रहा है, कितना काम कौन करा रहा है, विधायक साहब करा रहे हैं। मेरी बात सुनो, पहले काम गिनाओ, सब चुप रहो, सब चुप रहो, काम गिनाओ, आप दे दो जरा ही बात करोगे, सब चुप रहो, काम गिनाएंगे। आप बता, ये सवाल पूछेंगे सरकार है इनकी, कांग्रेस की सरकार है ना, काम गिनाओ, काम गिनाओ। घर घर कचरे वाला आया, घर घर कचरे वाला, मान रहे हो, मान रहे हो? अरे रुके तो विधायक मैं हूँ क्या, मैं करूँगा क्या, सरपंच मैं बताओ। घर घर कचरे वाला आया और ये क्या लग रहा है, ये वो बोल वो कैमरे बोल है जो बंद है, चलिए सर प्रूफ कर दे, चलो चलिए इनका क्या पकड़ते एक बार पहले सवाल जवाब। हाँ सर ये क्या पूरे गांव में कैमरे लगवाए, एक बार बोलने दो, फिर आप बताना आपको क्या आपत्ति है। मैं बिल्कुल सत्य बोलूंगा, ये काम दो काम गिना दिया आपको, एक्शन करते करते कैमरा वो नहीं, ये कैमरा और वो क्या है, नहीं एलईडी पूरे गांव में लगवाई ना सर, पूछो इनकी आत्मा रोड की बंद है। अरे वही बात है, इनको बोलने अरे बोलो जो सत्य है वो तो बोलो, झूठू वे तो काट नाक, जो नाम कहीं तकलीफ नहीं, पैर नहीं लगा, रजिस्ट्रेशन ये रोड कराई है, इधर वाली जाती है ना, अपन कौन सी, ये अपने सरपंच साहब रहते हैं इधर, ये रोड जाती है, ये कराई ना सर, इसमें कोई तकलीफ है आपको, और 3 रोड है ऊपर हो गई अभी सर, रेटा वाले खेते जाते हैं उनको रोड को खुलवाया, वहाँ सीसी रोड डलवाई, जो काश्तकार वहाँ जाते हैं, 3 रोडें वहाँ बनवाई, मांडली बाबू जी की ग्रेवल पंचायत ने डलवाई, उसके ऊपर फूल सिंह जी ने 10 लाख रुपए दिए, ऊपर आगे टाइलों के लिए सजन मैडम ने 5 लाख दिए, 10 लाख फूल सिंह जी ने, मैं गिना रहा हूँ ना, मैं झूठ की बोलूँ, 10 लाख रुपए फूल सिंह जी ने, 5 लाख लीमड़े बाबू जी और 5 लाख रुपए सीसी रोड के वार्ड नंबर 6 में दिए, ये तो काम हो गया। इसमें 7-8 काम हमने कराए, 3-4 काम इनके दिए हुए हैं, इनके अलावा कोई काम नजर नहीं आ रहा है, फिर भी ये एमएलए हमारे पास है। और उसके अलावा स्कूल में आरो, दोनों स्कूलों में आरो, बाकी जो स्कूल में शिक्षक नहीं है ना, शिक्षक किसने बोला, वो यूँ कह रहे हैं कि वहाँ पर एक सब्जेक्ट चालू करना है, उसके शिक्षक नहीं वो तो अभी वो तो कर रहा है, वो तो सरकार की समस्या, वो तो लिख देंगे, एक बार वो किसी ने नहीं बोला, एक प्राइवेट शिक्षक लगाया, वो किसी ने नहीं बोला आपको, क्या बताओ ना आप हमें। हाँ मैं बता रहा हूँ, प्राइवेट शिक्षक एक लड़की कानपुर की ट्यूशन के लिए वहाँ लगा दी है, जो शिक्षक अभी नहीं है ना, उसका भुगतान पंचायत कर रही है, अब क्या करें सर आप बताओ, एक बार वाक्य में तो अब क्या करें सर, जो काम कराया मैंने अभी फूल सिंह जी का भी गिना दिया आपको, पर फूल सिंह जी ने 10 लाख रुपए दिए बोला ही ना, अरे एक दिए, 1 करोड़ दे दिए क्या, अरे अब आप गिनाओ, चलो अब आप गिनाओ, हम सुनेंगे, कोई नहीं बोलेगा कोई। सबसे पहले फूल सिंह जी मीणा ने सुखनागा की पुलिया बनाई, करोड़ों की है, करोड़ों की है, आपत्ति नहीं है, आपत्ति बाद में, आपत्ति बाद में, साल की बात बता रहे, आपत्ति बाद में, आपत्ति बाद में, 10 साल पुरानी बात सर, अरे 10 साल पुरानी बात, सज्जन खटारा नाव में बैठ के आया, एक बार जनता समझ आ रही है, वो तो कांग्रेस 70 साल में बात करेगा कि यार, तो विधायक की बात करेंगे ना, 5 साल की बात करो आप, 5 साल की बात करें, 5 साल की, 5 साल की बादड़ी की पुलिया बनाई, ये 10 साल
20 साल बताते, रुक जाओ। लिमड़ियाबाजी पे 2 सामुदायिक भवन फूलजी भाई साहब ने बनाए, ठीक है? 2 बने गुरुजी, 2 बने, अभी 2 बने। एक का भूमि पूजन हुआ है, एक का अभी भूमि पूजन हुआ है। कहता है कि फूल सिंह जी विधायक ने काम नहीं करा, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि करा। मैंने खुद ही कहा 10 लाख रुपए यूं तो कटारा साहब ने 2 एक तो वो गुरुगोल करके में वो भवन बनाया और दूसरी वो जब निर्मला चौधरी जी प्रधान थी वो उन्होंने बनाया। ये तो हम भी कितना देंगे फिर? कौन सा बनाया निर्मला चौधरी? वो पास वाला, कौन सा पास वाला जो निर्मला चौधरी का फीता लगा हुआ है तो निर्मला चौधरी कौन सा बना दिया? अरे प्रधान निर्मला चौधरी। अरे ना आपस में कंफ्यूजन मत करो यार, 2 मिनट रुको। पहले आने पूछो क्या क्या काम करे विधायक जी ने, बताओ आप। मांडलियाबाजी अभी 10 लाख रुपए दिए सीसी रोड के लिए, ठीक है? खेड़ा 10 लाख रुपए दिए, ठीक है? खेड़े में 10 लाख रुपए दिए, सुनना। और अपने लिमड़ियाबाजी पैसे दिए। लिमड़ियाबाजी बांधा नहीं है यार, हाँ वो गिना रहा हूँ मैं, वापिस गिनाऊंगा मैं अभी, ठीक है? इस कार्यकाल में नहीं वो सब गिनाएंगे ना, उसमें क्या है जो है जो सब वार्ड नंबर 6 में कटोरेबाजी भवन बनाया, वार्ड 6 में पनघट योजना जो अब लगेगी अब बनाएंगे, रोड भी बनाई है वो भी अब बनाएंगे, और उसके बाद में छोटे मोटे बहुत सारे काम करो है। विधायक की हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यशस्वी विधायक है, फिर से 50,000 वोटों से जिताएंगे इस बार 50,000 वोटों से 50,000 वोटों से जिताएंगे। ये सब गलत है। फूल जी का टिकट कट रहा है, फूल जी का टिकट कट रहा है इस सर्वे में, फूल जी का टिकट कट रहा है। और यहाँ स्थानीय बाहरी लोगों को ये बना दे रहे हैं बीजेपी वाले, बाहरी लोगों को बना दे रहे हैं बीजेपी वाले। यहाँ स्थानीय लोग नहीं आएंगे तुम्हारे पास। अरे पानी पानी पियो, पानी पियो। हाँ भाई साहब, आप बड़े हीरो टाइप बन गए। हाँ भाई साहब, बाबू जी कहीं को बताओ। मीडिया काम की दो, शब्द का काम की दो, शब्द का। ये सब थाने तैयार करने लायक है बात। ये भाग कौन है तू? मीडिया वाले में तो क्या होता है? काम किया एक नंबर आदमी। हाँ एक नंबर आदमी है। अबे जीत रहा, बाजा जीतेगा कि नहीं जीतेगा? कहीं जीतेगा कि नहीं? जीते के बाद में देखा रहेगा। ये भाई साहब, हाँ भाई साहब क्या कहना चाहते हो आप? हमसे कहते हैं कि सरकार आएगी मोदी की और योगी की, यूपी में आएगी योगी की। और पूरे यूपी का यहाँ क्या काम है, तुम क्या डिस्टर्ब हो गए हो क्या? ये राजस्थान है भैया, राजस्थान। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत। लो भाई साहब, आप बताओ यहाँ वो स्टेडियम का काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ? स्टेडियम मेरे को नहीं पता, पढ़ाई के बारे में। पढ़ाई? तुम इतने पढ़ाकू हो गया? मैं तो नहीं हूँ पर। अच्छा कितने % बने अभी? लास्ट कौन सी क्लास में पढ़ते हो? अभी तो थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर, सेकंड ईयर में कितने % बने तुम्हारे? सेकंड ईयर में है 60% बने। लेकिन मनमारी बात करो नहीं, आपने 12वीं में पूछो। 12वीं में कितना? 83। अच्छा अब एक बात बताओ कि यहाँ पर गांव में जो विकास के मुद्दे में रोज शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है आपको, यहाँ विकास के मुद्दों से शहर के मुद्दों में क्या अंतर लगता है आपको? नहीं यहाँ पे तो है ना, सब अवेलेबल, लाइब्रेरी भी है यहाँ पे और पढ़ाई भी अच्छी है स्कूल में सब में, और तो कोई नहीं है। और तो सड़कें वड़कें तो बनती रहती, सरकारें आती हैं बनाती रहती है। मतलब अभी सबके काम से खुश हो आप? हाँ ठीक है। अभी विधायक साहब के काम से खुश हो? विधायक साहब तो दिखते ही नहीं है, वो तो अलग ही है। अरे यार विधायक साहब दिखते ही नहीं आपके, ये तो बच्चे ने आरोप लगा दिया आपके ऊपर, विधायक साहब दिखते ही नहीं आपके। कौन बच्चा कौन है? वो बच्चा, बच्चे को हम भी तो देखे थोड़ा भाई कहाँ का है, वो स्कूल जाता होगा बच्चा, स्कूल जाता बच्चा, स्कूल जाते बच्चे को कैसे दिखेगा? वो हर समय तैयार रहते हैं। आधी रात में फोन करो, कोई भी कार्यकर्ता छोटा से छोटा पक्ष विपक्ष कोई भी हो। अच्छा मुझे तो एक बार बता दो, 2300 में सब बीजेपी वालों वापस सत्ता वापसी हो रही है आपकी, और कांग्रेस वालों 10 सालों से जो सूखा है उसको इस बार भर पाओगे क्या? पूरा पूर्ण बहुमत से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इंडिया जीतेगा, बिल्कुल जीतेगा, इंडिया जीतेगा कह रहे हैं। इंडिया में काम चला है और कहीं नहीं। चलिए तो जनता दरबार का यही समापन करते हैं। और आपने देखा किस तरह से तूतू में आज तो एक्टिंग के माध्यम से भी लोगों ने बताया, और एक भाई साहब
युवा नेता है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विवेक कटारा जिंदाबाद। अब मैं समापन कर लूँ एकदम। तो कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। तो देखा आपने किस तरह से तू में हुई और एक्टिंग के माध्यम से भी लोगों ने बताया कि क्या क्या काम यहाँ हुए हैं। बच्चों में भी काफी समस्या है, महिलाओं में भी समस्या है और बीजेपी जहां एक और आश्वस्त है जीत को लेकर, वहीं कांग्रेसियों में भी नए उत्साह का संचार है। वे भी ये चाहते हैं कि इस बार विधायक उनका और सरकार रिपीट का भी ये दावा कर रहे हैं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।